आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स द्वारा जो नोट सेट कंडक्ट कराया जाता है उसके जो एमसीक्यू हैं वो पीवाईक्यू वाले उन सबको डील करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ये हैं मेरे पास 516 एमसीक्यू। ओके, चलिए लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है मेरे पास, डायग्नोसिस ऑफ बीटा थैलेसीमिया इज एस्टैब्लिश्ड बाय। ऑप्शन ए है नेस्ट्रोस टेस्ट, ऑप्शन बी है HbA1c एस्टिमेशन, ऑप्शन बी सी है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऑप्शन डी है टारगेट सेल्स इन पेरिफेरल स्मीयर। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, नेस्ट्रोफ टेस्ट इज़ यूज टू स्क्रीनिंग ऑफ द थैलेसीमिया, ऑटोम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया या फिर हेरिडिटी स्पीरोसाइटोसिस या फिर G6PD डेफिशिएंसी। तो नेस्ट्रोफ जो टेस्ट होता है किसके लिए होता है? थैलेसीमिया के लिए होता है। किसके लिए? थैलेसीमिया। तो आंसर क्या जाएगा? ए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव डिफीट इन ग्लोबिन सिंथेसिस। तो ऑप्शन ए है थैलेसीमिया, ऑप्शन बी है सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी, ऑप्शन सी है G6PD डेफिशिएंसी, ऑप्शन डी है डायमंड ब्लैकफोन सिंड्रोम। तो आंसर जाएगा सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी। सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, इन अ बीटा थैलेसीमिया देयर इज इंक्रीज द चेन, डिक्रीज द अल्फा चेन, डिक्रीज द बीटा चेन एंड इंक्रीज द अल्फा चेन, और डिक्रीज द अल्फा चेन एंड इंक्रीज द बीटा चेन एंड इंक्रीज द बीटा चेन एंड इंक्रीज द अल्फा चेन। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बी। क्या आंसर जाएगा? डिक्रीज द बीटा चेन एंड इंक्रीज द अल्फा चेन, डिक्रीज द बीटा चेन एंड इंक्रीज द अल्फा चेन। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ट्रू अबाउट द एप्लास्टिक एनीमिया इन ऑल एक्सेप्ट। तो क्या नहीं होता है ट्रू अबाउट द एप्लास्टिक एनीमिया में? क्या नहीं होता है एप्लास्टिक एनीमिया में? तो क्या नहीं होता है उसकी हम बात करते हैं। जैसे ये स्प्लिनोमेगेली, स्प्लिनोमेगेली नहीं होता है, रेटिकुलोसाइटोपिनिया नहीं होता, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं होता या न्यूट्रोपिनिया नहीं होता। तो आंसर जाएगा ए, क्योंकि स्प्लिनोमेगेली इसके अंदर नहीं होता है, बाकी रेटिकुलोसाइट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया सारे इसके अंदर होते हैं। ए पेशेंट विद एन HB of GWBC count of 2000 has a normal different count expect for having the 6% blast platelet are the reduced 80,000 moderately splenomegaly is present, possible diagnosis is। तो ऑप्शन ए है ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी है एप्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन सी है हीमोलाइसिस, ऑप्शन डी है ITP। तो आंसर जाएगा ल्यूकेमिया। आंसर क्या जाएगा? ल्यूकेमिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ए 20-year adult present with the severe hypoplastic anemia, what is the most effective treatment? तो ऑप्शन ए है इंटरफेरोन, ऑप्शन बी है IL-2, ऑप्शन सी है ATG थेरेपी, ऑप्शन डी है मेरे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो एप्लास्टिक एनीमिया का वैसे डेफिनेट जो ट्रीटमेंट है वो भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फीटल हीमोग्लोबिन। तो फीटल हीमोग्लोबिन को कौन कहता है? तो अल्फ़ा 2 बीटा 2 या अल्फ़ा 2 गामा 2 या अल्फ़ा 2 डेल्टा 2 या अल्फ़ा नहीं बल्कि डेल्टा 4।
तो ना तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ना ऑप्शन बी सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू वी। तो अल्फ़ा चेन होती हैं टू, जैसे कि ऐसे ऐसे समझो इसका, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो होती हैं 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन होती हैं फीटल हीमोग्लोबिन में, ठीक है। Which of the following is not used for the iron chelation in thalassemia patient? तो ऑप्शन ए है क्लेफर, ऑप्शन बी है डेस्फेरल, और ऑप्शन सी है डेप्रीप्रोन, और ऑप्शन डी है पेनिसिलामाइन। तो आंसर जाएगा पेनिसिलामाइन इज नॉट यूज फॉर द आयरन चिलेशन थैलेसीमिया, आयरन चिलेशन इन थैलेसीमिया। ओके, आयरन चिलेशन इन थैलेसीमिया में हम पेनिसिलामाइन को यूज़ नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है हेयर ऑन एंड द अपीयरेंस इन सीन इन एक्सरे स्कल इज। हेयर ऑन एंड अपीयरेंस इज सीन इन एक्सरे स्कल इन थैलेसीमिया, हाइड्रोसिफेलस, क्रोनिक मलेरिया, सिकल सेल अनीमिया। तो आंसर क्या जाएगा? थैलेसीमिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक्सेप्ट। तो ऑप्शन ए है क्रोनिक रीनल फेलियर, ऑप्शन बी है सिलाइक स्प्यूर, ऑप्शन सी है हुकबॉम, ऑप्शन डी है कार्सिनोमा कोलोन। तो क्रोनिक रीनल फेलियर में यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो आंसर इज डी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक्सेप्ट। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्रोनिक रीनल फेलियर में नहीं होता है, बाकी सब में होता है, जैसे कि सिलाइक स्पूर, हुकबॉम, कार्सिनोमिक कोलोन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करें तो इंक्रीज द सीरम फेरेटिन, इंक्रीज द TIBC, इंक्रीज द ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, या इंक्रीज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो आंसर जाएगा इंक्रीज द टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, TIBC। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वेस्ट मार्कर फॉर द आयरन डेफिशिएंसी इज। तो सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, या फिर ट्रांसफेरेटिन सेचुरेशन। तो आंसर क्या जाएगा? सीरम फेरेटिन इज द बेस्ट मार्कर फॉर द आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी के लिए सीरम फेरेटिन। अनीमिया इज क्रोनिक रीनल फेलियर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? डिक्रीज द एरिथ्रोपोइडिन प्रोडक्शन, आयरन डेफिशिएंसी, हाइपोब्लास्टिक बोन मैरो, या फिर डिक्रीज द फीटल बोन मैरो। तो फीटल लेवल, तो डिक्रीज द एरिथ्रोपोइडिन प्रोडक्शन की वजह से CRF में डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया ड्यू टू द फोलिक एसिड डेफिशिएंसी इज कॉमनली ड्यू टू। जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है वो ड्यू टू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होता है, क्योंकि इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, या फिर डिफेक्टिव इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन, absence ऑफ फोलिक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन इन सीरम, या absence ऑफ ग्लूटामिक एसिड इन इंटेस्टाइन। तो इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक। Deficiency of the intrinsic factor of the Kestel cause microcytic anemia, या फिर पर्नीशियस अनीमिया, कोलीज अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया। डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर किसकी वजह से होता है? पर्नीशियस अनीमिया की वजह से होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से होता है पर्नीशियस अनीमिया। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इन ब्लाइंड लूप सिंड्रोम इज ड्यू टू। तो विटामिन विज माल एब्जॉर्प्शन, विटामिन बी डेफिशिएंसी, या फिर फोलेट माल एब्जॉर्प्शन, या फिर फोलेट डेफिशिएंसी।
तो प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ द मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इन ब्लाइंड लूप सिंड्रोम इज ड्यू टू द विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फिर विटामिन बी डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलिंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विटामिन B12 की कमी या फिर विटामिन B6 की कमी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी या फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो आंसर जाएगा विटामिन B12 की कमी की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सीलिंग टेस्ट में बी यूज टू एस्टैब्लिश अ डायग्नोसिस ऑफ intrinsic factor deficiency, pancreatic endocrine dysfunction, megaloblastic anemia from the folic acid deficiency या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी की वजह के लिए भी किया जाता है और पैनक्रिएटिक एंडोक्राइन डिसफंक्शन की वजह के लिए भी किया जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लिए भी किया जाता है जिसकी वजह से फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है। तो आंसर जाएगा ऑल दी अबव। Megaloblastic anemia should be treated with the both folic acid and vitamin B12 because folic acid alone cause the improvement of the hematology symptom but the worsening of neurological symptom, it's a factor, it's a enzyme or none of the above। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी folic acid alone the cause the improvement of the hematology symptom but worsening of the neurological symptom। The nurse should instruct a patient who has diagnosis of folic acid deficiency anemia to increase the intake of which of the following food। तो the nurse instruct the patient who is diagnosed with the folic acid डेफिशिएंसी अनीमिया टू इंक्रीज द इनटेक। तो इंक्रीज कराएगी कौन से इनटेक को जिसकी वजह से जो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया हुआ वो करेक्ट हो जाए। तो डेयरी प्रोडक्ट या ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सिट्रस फ्रूट या फिर तुम्हारा फिश पाउट्री। तो आंसर जाएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इसमें होता है फोलिक एसिड। आंसर इज बी। All of the following are the true about the sickle cell disease except। तो mutation is a chain or the symptom ameliorated by the HbF या veno-occlusive crisis is cause of the morbidity, bone pain is presenting feature। तो आंसर जाएगा symptom ameliorated by the hemoglobin, fetal hemoglobin। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कॉमनेस्ट एक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ द सिकल सेल एनीमिया, पेरियास्पिज्म या बोन पेन या फिर फीवर या स्प्लेनोमेगाली। तो आंसर जाएगा, हम बात कर रहे हैं एक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया में, तो सिकल सेल एनीमिया में बोन पेन होगा। क्या होगा? बोन पेन होगा। आंसर जाएगा बी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड एक्सपेक्ट वन। तो किसको छोड़ के एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्ट मतलब किस में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड। तो प्लाज्मा प्रोटीन किस में पाई जाती है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, मायोसिन, फिब्रिनोजन। तो आंसर जाएगा मायोसिन। यहाँ पे एक्सपेक्ट की जगह एक्सेप्ट होना चाहिए वैसे, क्योंकि एल्बुमिन भी मिलती है, ग्लोबुलिन भी मिलती है, फाइब्रिनोजन भी मिलता है। मायोसिन इज अ मसल्स, ये मसल्स में मिलता है। तो आंसर इज सी। Oncotic pressure is defined as the osmotic pressure by the electrolyte in cells. Osmotic pressure caused by the plasma colloid in the solution.
और फोर्स विद इन द फ्लूइड कंपार्टमेंट, फोर्स आउटसाइड द फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कोज बाय द प्लाज्मा कोलोइड्स इन सॉल्यूशन। तो आंसर इज बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच कंबाइन दी HB, तो क्या होगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। नो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगी क्या? ऑप्शन देखते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नो, कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अगर CO2 को मैं HB से बाइंड करा दूं तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनेगा। क्या बनेगा? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनेगा। तो आंसर इज बी, सी इज करेक्ट। तो आंसर क्या है? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट हु हैज़ पॉलीसाइथीमिया वेरा वुड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग। तो डिसरिथमिया, हाइपोटेंशन या फिर डेक्यूबाइटिस अल्सर या थ्रोम्बोसिस। तो आंसर क्या जाएगा? थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, द हेल्पर सेल बिलोंग टू। हेल्पर सेल किससे बिलोंग करती है? मैक्रोफेजिस, बी सेल्स या फिर मैक्रोसाइट्स या फिर टी सेल्स। तो आंसर क्या जाएगा? हेल्पर सेल टी सेल से बिलोंग करती है। टील्स लिख दिया है, टी सेल से बिलोंग करती है। ओके। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीबॉडीज किससे प्रोड्यूस होती है? तो प्लाज्मा सेल से या फिर एरिथ्रोसाइट से या फिर मोनोसाइट से, बेसोफिल से। तो प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी रिलीज होती है, फॉर्म होती है। किससे? प्लाज्मा सेल से। ओके। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग। तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग। तो डिजॉक्सिन इज कार्डियोग्लाइकोसाइड है, और द स्ट्रेप्टोकाइनेज या फिर एस्पिरिन या फिर डोपामाइन। तो एस्पिरिन इज अ एंटीप्लेटलेट। डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ एप्लास्टिक अनीमिया इनटू चिल्ड्रन। तो डिक्रीज द हीमोग्लोबिन या डिक्रीज द लेवल ऑफ हीमाटोक्रिट या फिर इंक्रीज द साइज ऑफ RBC या बोन मैरो एस्पिरेशन। डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ द अनीमिया इनटू चिल्ड्रन, एप्लास्टिक अनीमिया का बोन मैरो एस्पिरेशन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही इसका ट्रीटमेंट भी होता है। एक्वायर्ड द एप्लास्टिक अनीमिया यूजुअली मैनिफेस्ट विद ऑल एक्सेप्ट। तो परप्यूरा, ओरल अल्सर, हिपेटोस्प्लेनोमेगाली, फटीग। इसमें होता क्या नहीं है? तो स्प्लीनोमेगाली नहीं होता है। तो हिपेटोस्प्लेनोमेगाली इज नॉट हेयर। आंसर इज सी इज करेक्ट। तो कंडीशन प्रेसिपिटेट द सिकल सेल क्राइसिस इनटू द चिल्ड्रन एक्सेप्ट डिहाइड्रेशन, ओरल ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, फीवर, एनी टाइप ऑफ द स्ट्रेस। तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट मेथड रिगार्डिंग द आयरन सप्लीमेंटेशन। तो आयरन सप्लीमेंटेशन के लिए टेक इट अलोंग विद द मिल्क, टेक इट अलोंग विद द लेमन जूस, या फिर टेक इट अलोंग विद वाटर, या फिर टेक इट आफ्टर हैविंग द फूड। तो आंसर क्या जाएगा? क्या पूछा है? मेथड रिगार्डिंग द आयरन। तो आयरन तो हमें लेमन जूस या फिर यानी सिट्रस फ्रूट के साथ ही लेना पड़ता है। लेमन जूस, टेक इट अलोंग विथ लेमन जूस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ 8-year-old चाइल्ड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया।
डांसिंग, प्लेइंग वीडियो गेम, या फिर रीडिंग बुक, या फिर राइडिंग द साइकिल। तो आंसर जाएगा रीडिंग बुक। आंसर इज करेक्ट। किसके लिए? जो पेशेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द 8-year-old विद आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से सफ़र कर रहा है, उसके लिए रीडिंग बुक इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द एक्टिविटी। विच इज़ करेक्ट इंटरप्रिटेशन मेड बाय द नर्स रिगार्डिंग आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया? ऑप्शन ए है डिक्रीज द रेटिकुलोसाइट काउंट, या फिर इंक्रीज द हीमोग्लोबिन लेवल, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी, या माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी। यानी आयरन डेफिशिएंसी है तो हाइपोक्रोमिक तो होगा, आयरन डेफिशिएंसी है तो हाइपोक्रोमिक तो होगा। अब ये माइक्रोसाइटिक होगा या मैक्रोसाइट? तो ये होता है तुम्हारा माइक्रोसाइटिक। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इज अ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है। द टेस्ट डन टू डिटेक्ट द हीमोलाइटिक अनीमिया इन न्यूबॉर्न इज डायरेक्ट कॉम टेस्ट, या फिर प्लेटलेट काउंट, या इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, या फिर ब्लड कल्चर। तो आंसर जाएगा इनडायरेक्ट होना चाहिए ना, डायरेक्ट तो बच्चे में करेंगे। द टेस्ट डन टू डिटेक्ट द हीमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न। हाँ, तो न्यूबॉर्न में डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। आंसर इज डी, सॉरी आंसर इज ए, और ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट कॉम टेस्ट। ए नर्स इज कैरिंग फॉर अनीमिया पेशेंट, व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट टू हर दैट इज एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया। तो ए नर्स है जो कैरिंग कर रही है फॉर एन अनीमिया पेशेंट, फाइंडिंग शुड सजेस्ट टू हर दैट इट इज़ एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। तो एक्सटर्नल डिस्निया होगा, इजी फेंटिंग ऑन एक्सर्शन, ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट, पोस्चरल हाइपरटेंशन। तो आंसर जाएगा पोस्चरल हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। The mother has sickle cell disease, father is normal. Chance of children having sickle cell disease and the sickle cell trait respectively are: the mother has sickle cell disease, okay, father is normal, chance of the having the children sickle cell disease and sickle cell trait respectively. तो आंसर इज ए, 0% सिकल सेल डिसीज एंड 100% ट्रेट होता है। आंसर इज ए। क्रू हेयर कट अपीयरेंस इन एक्स-रे स्कल एंड द गैंडी गामा बॉडीज आर सीन इन G6PD डेफिशिएंसी, हॉजकिन लिम्फोमा, हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस, या सिकल सेल अनीमिया। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा सिकल सेल अनीमिया। क्रू हेयर कट appearance in X-ray skull and the Gandy gamma bodies are seen in X-ray. Okay. सिकल सेल अनीमिया लीड्स टू रेजिस्टेंस टू वर्ड। तो सिकल सेल अनीमिया लीड्स टू रेजिस्टेंट मलेरिया के लिए करता है। तो मलेरिया में भी कौन सा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। मॉर्फिन सल्फेट 2.5 mg IV piggyback in 10 ml of the normal saline is prescribed for a child post-operatively. Available medicine tablet 1/15 gram per ml. Okay. The nurse prepared to add
हेलो 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 हेलो। तो डॉक्टर, एक क्वेश्चन है, द डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब द एम्पिसिलिन 125 mg IV every 6 hours. The medication level 1 gram in 7.4 ml of the aquatic water. A nurse prepared to draw the how many ml to administer the dose. Okay, तो desired dose upon available dose into 2. तो desired dose है 125 mg upon 1000 mg into 7.4. इधर कर लेते हैं। तो यहाँ है मेरे पास, ओ सॉरी, ये जगह है ना, 125 अपॉन 1000 इंटू 7.4, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। 125 100